तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने एक और नया क्वेश्चन जो IIT JEE मेन 2022 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो मैंने पिछले वीडियो में जो भी इसके टॉपिक हैं वो अपलोड कर दिए, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ फॉर सम PQR बिलोंग टू R नॉट ऑल हैव सेम साइन, मतलब PQR जो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है वो ना तो पूरा का पूरा प्लस हो और ना ही पूरा का पूरा माइनस हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अभी हम लोग आगे बात करते हैं। एंड यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2Q into p plus r into x plus q square plus r square is equal to 0 is also a root of the equation x square plus 2x minus 8 is equal to 0। मतलब इस इक्वेशन का जो भी रूट होगा वो इसके बराबर होगा, कह रहा है क्वेश्चन में खुद ही। देन q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इतना सारा तो मैंने बोल दिया, बट देखना ध्यान से कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये मतलब पूरा मिला के। तो क्यू आर पी की वैल्यू मालूम चल जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग को एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 8 बन जा 8, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई तो 8 ही आएगा। 8 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए, तो 4 2 जा 8 और 4 में से यानी 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा। तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस इस 2x को मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप कॉमन लोगे x को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस 4 एंड माइनस, जब यहाँ 2 कॉमन लोगे तो अंदर माइनस कॉमन लोगे माइनस माइनस प्लस एंड 2 4 जा 8। सब बेसिक सी चीज़ आप लोग को आता होगा। एंड सेम जो है वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, मतलब x प्लस 4 एंड यहाँ पे x माइनस 2 जो बचेगा वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे एक बार x की वैल्यू x प्लस 4 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 4 आएगी, एंड जब माइनस 2 के बराबर रखोगे तो माइनस 2 उधर जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू प्लस 2 आएगी। तो यहाँ x की 2 वैल्यू आई, मतलब 2 रूट निकल के आए हैं, और x की यही दोनों वैल्यू जो है वो इसका रूट है ऊपर वाले इक्वेशन का। तो अब हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ज़रा ना नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2q प्लस पी प्लस आर है ना, माइनस 2q पी प्लस आर इंटू एक्स, तो और प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया ख़त्म, इज इक्वल टू 0। तो इतना ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2q है ना, पी प्लस आर एक्स, इतना ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे जो भी आपका ये एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2q पी और एक्स का मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो x हो जाएगा, एंड माइनस प्लस माइनस 2qr और इंटू साथ में x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x भी हो जाएगा, एंड प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड देखो 2q पी एक्स, ओके, एंड यहाँ पे क्यू स्क्वायर को अगर मैं एक साथ ले लूँ यहाँ पे तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2q पी एक्स और प्लस में क्यू स्क्वायर, और इसके अलावा जो बचता है क्या बचता है, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2q आर एक्स और प्लस आर स्क्वायर। बोले कि सर आप ऐसा क्यों किए, तो देखो ध्यान से भैया ये फॉर्मूला बनना है, ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आपका ए स्क्वायर बन जाएगा है ना, पी एक्स का स्क्वायर ये ए स्क्वायर बन जाएगा, एंड माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए क्यू पी एक्स तो ये a बन गया, और इंटू बी आपका q बन गया, और प्लस इंटू बी का स्क्वायर मतलब कि q का स्क्वायर, सिंपल। ऐसे यहाँ पर भी फॉर्मूला बनना है ना, क्यू एक्स का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एक्स को एक साथ लिख लो इंटू बी यानी r हो गया, और प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी इंटू r का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग को दिख रहा है, जहाँ a की वैल्यू पी एक्स है और b की वैल्यू q है। तो ये हो जाएगा पी एक्स और माइनस क्यू का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ a की वैल्यू क्यू एक्स है, एंड यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, एंड b की वैल्यू है r, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर 0। इतना ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीज़ें कब यहाँ पे जुड़ सकती हैं, और दोनों को जोड़ने के बाद में दोनों का सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर आप पी एक्स माइनस क्यू को अगर हम लोग यहाँ पे 1 2 कुछ भी लेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो कभी 0 के बराबर नहीं आएगा। मतलब इसको दोनों को अगर हम लोग 0 यानी इसको भी 0 ले लें एंड इसको भी 0 ले लें तो 0 प्लस 0 बराबर 0 आएगा। मतलब मैं यहाँ आपसे भैया बोलना चाहता हूँ कि जो पी एक्स माइनस क्यू है का होल स्क्वायर है, इसको आप 0 के बराबर मान सकते हो।
ओके, यहाँ पे ऐसे लेट लिख देना, लेट, तभी यहाँ पे जोड़ने पे 0 आएगा। एंड क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 मान सकते हो। एंड यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दो, ये हो गया। तो होल स्क्वायर तो हट जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 आएगा। तो माइनस क्यू उधर जाएगा तो प्लस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू होगी भैया वो क्यू अपन में पी आएगी। एंड यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस आर, उधर जाएगा तो प्लस आर एन अपॉन में क्यू, तो आर अपॉन क्यू। अब दोनों रूट आपस में देखो, एक्स की वैल्यू क्यू अपॉन पी, आर अपॉन क्यू। तो एक्स अगर आपस में बराबर है, एल एच एस बराबर है, तो इसका आर एच एस भी आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे आपके सामने क्यू अपॉन पी है वो जस्ट लाइक आर अपॉन क्यू के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों का दोनों भैया किसके बराबर है, आपका एक्स के बराबर है। अब एक्स की जो हम लोग के पास दो वैल्यू है, एक तो -4 है, एक यहाँ पे 2 है। तो एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लेके चले यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक किस्सा हो, हम लोग कहानी है। तो अगर मान लो एक्स की वैल्यू मैं 2 लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा एक्स के बराबर ही तो है, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू बराबर क्या आएगा, 2p आएगा। एंड आप जब ये वाला सॉल्व करोगे, आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2 रखोगे, तो यहाँ आर की जो वैल्यू होगी वो 2 क्यों आएगी। सिंपल, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू 2p, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, देखो जाए ध्यान से। एंड यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 2q, ये भी क्या है, पॉजिटिव में ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में शुरू में ही बोला था, इसीलिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि नॉट ऑल हैव सेम साइन, मतलब कि जो चारों के चारों हैं आपके, यानी क्यू आर पी, है ना, तीनों के तीनों ये आपके भैया पॉजिटिव में नहीं होने चाहिए। अब क्यू और आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है तो जाहिर सी बात है जब आप सॉल्व करोगे तो पी की भी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, है ना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो 2 है, हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का रेशियो है वो पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है क्वेश्चन। तो बोलोगे सर फिर क्या करें हम लोग, तो भैया यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू -4 लेके चलोगे। जैसे एक्स की यहाँ 2 वैल्यू थी ना, एक तो -4 थी, एक 2 थी, तो यहाँ पे आप -4 लेके चलोगे। इतना ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपका आया है, क्या आया है, क्यू अपॉन पी आर अपॉन क्यू, है ना, क्यू अपॉन पी आर अपॉन में क्यू, ये हो गया आपका क्यू अपॉन पी आर अपॉन में क्यू। ये दोनों का दोनों एक्स के बराबर है और एक्स की वैल्यू में -4 लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू, एक बार -4 जब बराबर करोगे तो क्यू इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -4p। इतना ठीक है। एंड यहाँ पे जब आप r अपॉन क्यू -4 के बराबर करोगे, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4r। सिंपल, नहीं क्यों उधर जाएगा ना, तो -4 क्यों हो जाएगा ये। अब आप लोग आर क्यू पी को अदला बदली करोगे तो यहाँ पे निशान सेम नहीं आएगा। मतलब हो सकता है पी और आर पॉजिटिव में आए तो क्यू नेगेटिव में आ जाए, मतलब तीनों यहाँ पे सेम नहीं आने वाला है। तो ये यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके सामने है, ये जो वैल्यू है -4p एंड r इक्वल टू क्या है, -4q, इसका यूज हम लोग करेंगे, है ना। तो क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अपॉन में पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अपॉन में पी स्क्वायर। इतना ठीक है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है -4p, तो -4p का स्क्वायर हो जाएगा, -4p का स्क्वायर हो जाएगा। एंड r की जो वैल्यू है वो है 4q, तो -4q का हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे इतना ठीक है। तो r को हम लोग यहाँ पे क्या करें कि हम लोग को यहाँ पे जैसे p और q दिख रहा है और यहाँ नीचे p है, तो हम लोग तीनों को एक ही टर्म में बदल लेते हैं। तो जैसे नीचे p स्क्वायर है ना, तो p स्क्वायर को अब यहाँ q वाले को भी हम लोग p में बदलेंगे, है ना। तो q वाले को भी आप p में ही बदलो। तो यहाँ पे q की जगह पे आप चाहो तो -4p लिख सकते हो, जस्ट लाइक भैया ये एक तरीका है। तो -4p का स्क्वायर एंड प्लस -4 इंटू, और q वाले की जगह पे -4p ले लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म जब p के फॉर्म में बदल जाएगा, मतलब एक ही टर्म में जब बदल जाएगा ना ये पूरा भैया, तो यहाँ पे आपका ये p से p कट जाएगा। अभी देखना कैसे। तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये 4 का स्क्वायर 16p स्क्वायर एंड माइनस प्लस 4 4 जा 16 का स्क्वायर आएगा आपका 256, यानी कि 256 p स्क्वायर और अपॉन में p स्क्वायर। तो यहाँ से p स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपका 16 प्लस 256
और अपॉन में पी स्क्वायर, और आपने भैया यहाँ पी स्क्वायर कॉमन लिया है तो ये वाला कट जाएगा सिंपल। 16 प्लस 256 को जोड़ोगे तो 6 6 12, 5 1 6 1 7, 272। तो यहाँ पे ये जो आपका आंसर है क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये 272 आंसर आएगा। बोलोगे सर बहुत लेंथी हो गया। भैया ये तो आपने जो लगाया है 10-15 मिनट 20 मिनट, वहाँ पे आपको कम से कम इस क्वेश्चन को 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो आपका इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि वहाँ क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में हो जाए कि कौन सा मेथड कौन सा तरीका लगने वाला है। क्योंकि आईआईटी को भैया एक नॉर्मल सा स्टूडेंट नहीं चाहिए, आईआईटी को भैया खतरनाक स्टूडेंट चाहिए, जिसकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही खतरनाक होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे ही सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।